नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार पंजाब की एक बड़ी दर्दनाक खबर को लेकर आपके बीच हूँ। खबर हिंसा की है, लेकिन उसके कई पहलू हिंसा से परे के हैं। इसलिए मैं हिंसा की खबर पंजाब से लेकर इधर आया हूँ। मेरे अपने आसपास हिंसा कम नहीं हो रही है। मेरे दाएं के शहर में बाप बेटे को मार रहा है, इधर बेटा बाप को मार रहा है, उधर सास को मार डाल रही है बहू। कई तरह की हिंसा आसपास चल रही है, लेकिन मैं पंजाब की एक खबर को लेकर आपके बीच हूँ। वहाँ पर निहंग, आपने देखा होगा गुरुद्वारों वगैरह के बाहर नीले रंग के कपड़े पहने हुए, पगड़ी बांधे हुए, लंबा चोगा नीला पहने रहते हैं, भाला लेकर रहते हैं, पंथ की सेवा करने वाले कहलाते हैं ये लोग। ऐसे दो निहंग लोगों ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी नाम से उसका सोशल मीडिया अकाउंट था, उसका कत्ल कर दिया। ये रहने वाली लुधियाना की है। इसको बठिंडा बुलाया फ़ोन करके और वहाँ इसको मार डाला। अब उसकी लाश मिली है, 2-4 दिन बाद सड़ गई, कार में पड़े हुए मिली है, बदबू से पता लगा। पुलिस ने इन दोनों निहंगों को गिरफ्तार कर लिया है। जो तस्वीर मेरे सामने है उसमें दोनों नीली पोशाक में पगड़ी बांधे हुए ये चल रहे हैं। पुलिस पकड़ के ले जा रही है इनको। अब इन्होंने कत्ल क्यों किया, इसको समझने की ज़रूरत है। ये लड़की जो है कंचन कुमारी, इसका मूल नाम था कंचन कुमारी। हमको समझ में नहीं आ रहा था जब इस सब्जेक्ट पे हमने अभी यहाँ पर यूट्यूब पर बात करना तय किया, तो समझ नहीं आ रहा था कि इसका नाम कमल कौर भाभी, कंचन कौर भाभी, ऐसा नाम इसका सोशल मीडिया अकाउंट पर है। तो ऐसा लग रहा था कि ये पंजाबी सिख नाम है, ऐसा लग रहा था। फिर समाचार में ये पढ़ने मिल रहा है कि एक सिख व्यक्ति इसके घर गया और जाकर कहा कि आप अपने इस सोशल मीडिया अकाउंट पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर रात दिन जो अश्लील वीडियो बना कर पोस्ट करती हो, उसमें आप अपना नाम कमल कौर भाभी लिख रही हो, तो ये कौर लिखना आप बंद कर दो, हमको और कोई दिक्कत नहीं है। या तो अश्लील वीडियो बनाना बंद कर दो या अपने नाम के साथ कौर लिखना बंद कर दो। तो मैं और हमारे कैमरा पर्सन काफ़ी देर खोजबीन करते रहे कि भाई इसमें अगर ये कौर है जन्म से तो इसके नाम पे आपत्ति क्या हो सकती है। धीरे धीरे समझ में आया, जिस पुलिस ने गिरफ्तारी की है दो निहंगों की, उस पुलिस अफसर का बयान सुना मैंने, तो उसमें उसने कहा कि इसके पिता का नाम बनारसी लाल था और माँ का नाम गिरिजा देवी। तो ये समझ में आ गया कि ये दोनों पंजाबी सिख नाम नहीं है माँ बाप के। तो ये लड़की जन्म से हिंदू दिखती है, लेकिन इसने अपना किरदार जो है, जो सोशल मीडिया के लिए नाम, कई लोग बदल लेते हैं नाम, तो इसने अपना नाम जो है कमल कौर भाभी रख दिया। अब मुझको अगर ठीक से याद पड़ता है तो जो पोर्नो कहानी, पोर्नो वेबसाइट, पोर्नो वीडियो, पोर्नो पोस्ट, इन सब में एक नाम बड़ा चलता है। अगर आपने कभी अपने जवानी के वक्त या अभी अगर पोर्नो देखा सुना होगा तो उसमें एक किरदार चलता है सविता भाभी। सविता भाभी एक काल्पनिक नाम है। बहुत सारी एक्ट्रेस सविता भाभी नाम से पोर्नो फिल्मों में काम करती हैं या सेमी पोर्नो फिल्मों में, जो मादक उत्तेजक किस्म के किरदार हैं ऐसे निभाती हैं। अलग अलग हैं, एक्ट्रेस बहुत सारी हैं, लेखक बहुत सारे हैं, कहानियाँ कई लोग लिखते हैं, लेकिन ये नाम चिपक गया सविता भाभी। तो ऐसा हो सकता है कि इसको लगा हो कंचन कुमारी को कि कमल कौर भाभी नाम से चल निकलेगा और कौर से लोगों को लगेगा कि ये पंजाबी या सिख है। तो इनकी आपत्ति यही थी कि इन्होंने कहा कि या तो कौर हटा दो अपने नाम से या अश्लील वीडियो बनाना बंद कर दो, क्योंकि इससे सिख पंथ बदनाम हो रहा है कि एक सिख लड़की ऐसा कर रही है और तुम सिख हो नहीं,
अभी तक मेरी पूरी जांच पड़ताल यही बताती है कि यह पंजाबी सिख नहीं थी। आपने भी कभी किसी पंजाबी या सिख का नाम बनारसी लाल और माँ का नाम गिरिजा देवी, लड़की का नाम कंचन देवी ऐसा सुना नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए किसी ने अपने नाम के साथ काल्पनिक नाम बनाने के लिए कौर जोड़ लिया और वो अश्लील फिल्में बना रही हैं, तो क्या उसको इस तरह से मार डाला जाना चाहिए था? हिंसा तो गलत है ही, हर मायने में गलत है, चाहे धर्म के नाम पे करे चाहे किसी नाम पे करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आपको अपना नाम बदलने की आज़ादी मिली हुई है, क्या उस आज़ादी का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ नहीं करना चाहिए? खासकर जब आप एडल्ट कंटेंट बना रहे हों, अश्लील कंटेंट बना रहे हों, विवादास्पद कंटेंट बना रहे हों और आप पंजाबी या सिख नहीं हैं, तो आपको अपने नाम के साथ कौर क्यों जोड़ना चाहिए? आप लिख दो, भाभी लिख दो, जो लिखना है लिख दो। सविता भाभी नाम प्रचलन में है, आप हिंदू हो, हिंदू नाम लिख दो। आप किसी दूसरे धर्म से जुड़े हुए कोई नाम उसको जोड़कर आप उस धर्म के लोगों को बदनाम करने का हक रखते हैं क्या? थोड़ा सोचने की बात है। मैं हिंसा का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं कोई आपत्तिजनक काम करूँ तो मुझको ऐसा करना चाहिए। कल के दिन मान लीजिए मैं तय करूँ कि मुझको स्मगलिंग करना है या किसी सराफे की दुकान पे डाका डालना है और मैं एक सिख का हुलिया बनाकर चले जाऊं। मैं पगड़ी पहन लूं सिख जैसी, दाढ़ी मूछें सिख जैसी लगा लूं, वैसे कपड़े पहन लूं, कड़ा पहन लूं हाथ में और जाके जुर्म करके आ जाऊं, तो बदनामी तो सिखों की होती है ना, जिनके पंथ की पहचान है उनका हुलिया, उनका नाम, उनका हुलिया, उनके कपड़े, केश, कृपाण, कड़ा, ये सब पहचान है उनकी, धार्मिक पहचान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे दुनिया के देशों में मान लिया गया है कि पगड़ी सिखों की धार्मिक पहचान है, अनिवार्य धार्मिक प्रतीक है। इसीलिए पूरी दुनिया में कारखानों से दुपहिया चलाते हुए सिखों को हेलमेट से छूट मिली हुई है, कानून से ही। जितने देशों की मुझको जानकारी है सब जगह छूट मिली हुई है। एयरपोर्ट पर सिखों की पगड़ी की अलग से जांच नहीं होती, उसको उतरवा कर जांच नहीं की जाती। तो जो धर्म, जो पंथ अपने धार्मिक प्रतीकों को इतना पवित्रता के साथ मानता है, मैं बहुत धार्मिक कट्टरता का हिमायती नहीं हूँ, मुझको बहुत कट्टरता अच्छी नहीं लगती, धर्म के नाम पे हिंसा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं उसके खिलाफ बहुत बोलता हूँ। लेकिन मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में सोच रहा हूँ, इस लड़की को, इसको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि अपने नाम के साथ वो कमल कौर भाभी ऐसा लिखे। अभी किसी भाई का जिक्र मुझको इस मामले में सुनाई नहीं पड़ा है। अगर ये शादीशुदा होती, किसी की भी भाभी होती, तो पुलिस इसका नाम बताते हुए वल्दियत में इसके पिता का नाम नहीं बताती, ये बताती कि फलाने की पत्नी, पति का नाम ये ऐसा बतलाती। पुलिस ने नहीं बताया है, तो मुझको लग रहा है कि ये गैर शादीशुदा है, इसलिए वल्दियत में पिता का नाम इसका साथ में गया हुआ है। इसने अपने नाम को एक सोशल मीडिया का टच देने के लिए, जैसे सविता भाभी पोर्नो का एक प्रतीक बन गया है नाम, वैसा ही कमल कौर भाभी इसने एक नया डेवलप करने की कोशिश की होगी। इसके घर जाके एक सिख व्यक्ति ने चेतावनी दी थी कि तुम इसको बंद करो, ठीक नहीं है ये। उसके बाद उसी व्यक्ति के कहे हुए दो निहंगों ने इसको बुलाया कि यहाँ कोई एक दुकान का उद्घाटन होना है या कोई कार्यक्रम है इनाग्रेशन का, उसको कवर करना है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन बातों का पैसा पाते हैं, तो ये वहाँ पे गई और वहाँ पे इसका कत्ल कर दिया गया बठिंडा में।
अब पुलिस को इसकी डेड बॉडी मिल गई है, दोनों निहंग गिरफ्तार हो गए हैं। मैं आपके सामने कुछ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। सवाल के पहले मैं एक जवाब दे रहा हूँ कि किसी भी धर्म के नाम पे, बिना धर्म के नाम पे भी किसी भी तरह की हिंसा ठीक नहीं है, गलत है, जुर्म है। देश में कानून है, उसके तहत सिख समाज की तरफ से कोई जा सकते थे अदालत में कि ये ज़बरदस्ती अपने नाम में कौर जोड़कर बदनाम कर रही है सिख पंथ को। अदालत देखती कि उसको व्यक्तिगत आज़ादी ऐसी है या नहीं है, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अब ये साफ कर देने के बाद मैं आपके सामने एक दो सवाल रखता हूँ कि क्या व्यक्तिगत आज़ादी ऐसी रहनी चाहिए कि जिससे किसी दूसरे धर्म का झांसा हो जाए, धोखा हो जाए। मैं मान लीजिए अपना नाम मोहम्मद सुलेमान रखकर कोई जुर्म करने लगूं, धोखाधड़ी करने लगूं, या मैं अपना नाम पीटर गोंजाल्वेज रख के करने लगूं कोई जुर्म। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ, नास्तिक हूँ, मैं धर्म को नहीं मानता, लेकिन जब नाम की चर्चा होती है तो मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ था। मैं कोई गलत काम करने के लिए, कोई जुर्म करने के लिए, कल के दिन मान लीजिए मैं कोई अश्लील वीडियो बनाने लगूं यहाँ आपके सामने, तो क्या मैं उसके लिए किसी दूसरे धर्म का अपना नाम कर लूँ? क्या लगता है आपको, ये जायज़ होगा, नहीं होगा? क्या ये मेरी व्यक्तिगत आज़ादी होना चाहिए कि मैं दूसरे धर्म में अपना नाम रख लूँ, चाहे मैं उस धर्म में शामिल न हूँ? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको कि उस धर्म के लोग मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए आज़ाद रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? हिंसा के बारे में मैं कह चुका हूँ कि हिंसा की बिल्कुल छूट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या मैं कोई गलत काम करते हुए, मैं अश्लील कंटेंट और वीडियो कंटेंट को अभी पल भर के लिए गलत मान रहा हूँ, मान लीजिए वयस्क लोगों के लिए वो सही है तो भी, कि एक अश्लील और वयस्क कंटेंट को मैं दूसरे धर्म का नाम अपना रख कर, क्या ऐसा बनाना मेरा जायज़ है? क्या उस धर्म के लोगों की आपत्ति जायज़ है? थोड़ा सोचिएगा इस बारे में, क्या होना चाहिए, कहाँ तक मेरी आज़ादी चलनी चाहिए, कहाँ तक उस धर्म की भावनाएं चलनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये देश के कानून के दायरे में चलना चाहिए, और कानून भी कई बार बहुत ही तंग साबित होता है। तो मेरा मानना है कि मानवता, न्याय, इसके दायरे में चलना चाहिए, कानून से परे भी इसके दायरे में चलना चाहिए। सोच के देखिए कि क्या आपके सामने ऐसी नौबत आएगी कि कोई और आपके धर्म का नाम रख ले, ऐसा झांसा दे कि वो आपके धर्म में है, और फिर ऐसा काम करे जो आपत्तिजनक है। तो क्या समाज को कार्रवाई करना चाहिए? क्या लोगों को ऐसी व्यक्तिगत आज़ादी का इस्तेमाल करना चाहिए? आज मैं भी चाहूँ तो अपना नाम सुनील कुमार सिंह या सुनील कुमार चावला ऐसा रख सकता हूँ, अपना नाम मैं रख सकता हूँ, कानून में छूट है उसकी। लेकिन क्या इस तरह के काम करते हुए ऐसा नाम रखना जायज़ है? जिन लोगों ने हिंसा की है उनका हिमायती हुए बिना मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूँ, और मैं बड़े खुले विचारों का व्यक्ति हूँ, मैं तंग दिल नहीं हूँ। फिर भी मुझको लगता है कि ये नाजायज़ था, ये कि आप पंजाब में रह रहे हो, कौर नाम का इस्तेमाल अपने नाम के साथ कर रहे हो, अश्लील वयस्क कंटेंट बना रहे हो, ठीक नहीं लगता मुझको। कत्ल तो बहुत ही बुरा हुआ, इनको उम्र कैद हो, इनको जो भी हो, मुझको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस नौबत को टाला भी तो जा सकता था कि नहीं टाला जा सकता था। हम सबको एक दूसरे की जाति, एक दूसरे के धर्म, इसका ख्याल रखना चाहिए। हिंदुस्तान में कुछ जातियों को लेकर भी ऐसा है जो अनुसूचित जाति कही जाती है, दलित हैं, हरिजन हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कहे जाते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं उत्तर भारत में जो चमड़े का काम करने वाले अपने नाम जो हैं उनके जाति के,
उसका नाम अपने नाम के साथ करते हैं, लेकिन क्या मैं वैसा नाम रख लूं तो ठीक लगेगा? वो अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं अपने नाम के साथ रख लूं तो क्या ठीक लगेगा? क्या इतनी आज़ादी ठीक है? क्या आज़ादी मुझको कई चीज़ों की मिल रही है तो उसका ऐसा इस्तेमाल ठीक है जो समाज के दूसरे लोगों को चोट पहुंचाए, धोखा दे, झांसे में रखे? मेरे पास कोई सीधा सीधा इसका जवाब नहीं है। हिंसा की निंदा मैं कर चुका हूं, बाकी चीज़ों के बारे में आप भी सोचिए। आप आपस में बात कीजिए, दोस्तों के बीच बात कीजिए। आपको देखना होगा उसका एडल्ट कंटेंट, आप जाके देखिए। अब मर चुकी है, हो सकता है किसी ने इंस्टाग्राम अकाउंट उसका बंद न किया हो, तो आप देख सकते हैं जाके वहाँ। मैं एडल्ट कंटेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एडल्ट कंटेंट के साथ किसी दूसरे धर्म का झांसा देने वाला नाम रखना मुझको थोड़ा गलत लग रहा है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे उसको। और हिंदुस्तान इतनी विविधताओं से भरा हुआ है कि ये एक निहायत गैर जरूरी विवाद था, इसको टाला जा सकता था। इतनी व्यक्तिगत आज़ादी क्लेम करना, उसका दावा करना मुझको गलत लगता है। जब आप दूसरे की भावनाओं को, सम्मान को, उनकी धार्मिक परंपरा, रीति रिवाज को चोट पहुंचा रहे हो कहीं पर, मुझको हक है इसलिए मैं ऐसा करूं, ये ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा कुछ समझदारी, थोड़ी सी इंसानियत भी रहनी चाहिए। क्या लगता है आपको? सोच के बताइएगा मुझको। आपको लगता है कि मैं कुछ जायज़ सवाल उठाता हूं तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, दोस्तों से भी सलाह मशविरा कीजिएगा कि ऐसे मामले में क्या होना चाहिए था। कल के दिन हो सकता है कि आप अगर किसी धर्म को मानने वाले हों, उसका कोई नाम रख ले ऐसा। कल के दिन कोई अपना नाम, मान लीजिए किसी दूसरे धर्म वाले हैं और वो अपना नाम शिव शंकर रख ले और जुर्म करने लगे, गलत काम करने लगे, तो क्या उससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? मैं यहाँ कई बार कह चुका हूँ कि ये छत्तीसगढ़ में महादेव के नाम पे जो सट्टा चल रहा है, इससे हिंदू भावनाओं को क्या ठेस नहीं पहुंच रही है? अब महादेव के बेटे गजानंद के नाम पर सट्टा शुरू हो गया। मैं इस बारे में भी बोल चुका हूं पहले कई बार। चलिए, आप सोच के दोस्तों से बात कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे चलते चलते। एक छोटी सी सलाह, आज मैं तंबाकू के बारे में बोलूँगा, चूँकि सिख समाज की बात हुई है और सिखों के बीच तंबाकू के खिलाफ बड़ा प्रतिरोध रहता है। तंबाकू खाते पीते नहीं हैं वो, अच्छी बात है। मेरा ऐसा मानना है कि तंबाकू से पैदा होने वाले कैंसर जो हैं वो सिख समाज में कम होते होंगे, क्योंकि तंबाकू से परहेज करते हैं वो। आप भी तंबाकू से परहेज कीजिए। आपका सिख बनना जरूरी नहीं है। आप हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी कुछ भी होते हुए, मेरे सरीखे नास्तिक होते हुए भी तंबाकू को छोड़ सकते हैं। अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए। आपको ढो ढो के आपका परिवार अस्पताल ले जाए, ऑपरेशन कराए, आप मरणासन्न पड़े रहो, बोल न सको, जीभ को काटना पड़े, गाल को काटना पड़े, गले को काटना पड़े, कूल्हे का गोश्त और चमड़ा निकालकर आपका नया गाल मुंह बनाया जाए, अच्छा नहीं है। बहुत दर्दनाक मौत होती है कैंसर से। कई किस्म के कैंसर हैं जो इंसान के बस से बाहर हैं, लेकिन तंबाकू से होने वाले कैंसर इंसान के बस में है। तंबाकू को छोड़कर, तंबाकू को शुरू न करके, मेरी तरह मैंने तंबाकू कभी शुरू नहीं किया। दूसरा कैंसर हो सकता है मुझको, लेकिन तंबाकू से होने वाले कैंसर से मैं काफ़ी हद तक बचे रहूँगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर मिलेंगे।